थे, एसओएल छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, तो रेगुलर क्लासेस देनी होगी, तो पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देना होगा, ऑल रूट बस पास देना होगा, प्रॉपर लाइब्रेरी देनी होगी, देना होगा, अरे वरना रोज धरना होगा, अरे वरना रोज धरना होगा। तो साथियों, हमारे प्रतिनिधियों का एक दस्ता हमारी इन्हीं मांगों को लेकर, हमारी समस्याओं, हमारी चिंताओं, हमारी दिक्कतों को लेकर अंदर गए हैं। यहाँ पर जब हम इकट्ठा हुए हैं आज, एसओएल प्रशासन की गुंडागर्दी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लापरवाह, गैर जिम्मेदार रवैये के खिलाफ तो हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि एसओएल प्रशासन द्वारा ये भ्रष्टाचार केवल हमारा स्टडी मटेरियल मारने का नहीं है, केवल हमारी क्लासेस मारने का नहीं है, केवल हमसे हमारे पढ़ने को लेकर बेसिक हक ये जो मार रहे हैं उसका नहीं है। एसओएल प्रशासन हम छात्रों से पढ़ाई के इस दौर में, जीवन के इस बेहद महत्वपूर्ण समय में हमारी पढ़ लिख कर समाज में जो आगे बढ़ पाने की आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, उन्हें मारने की पूरी कोशिश एसओएल प्रशासन कर रहा है। आज फर्स्ट ईयर के छात्रों की बात कर ले तो एडमिशन के बाद से ज्यादातर छात्र यही बताते हुए मिलेंगे आपको कि या तो उनकी क्लासेस नहीं लगी हैं, या जो थोड़ी बहुत लगी भी हैं उसमें बहुत कम छात्र ज्वाइन कर पाते हैं। साथियों, ये वही एसओएल प्रशासन है जो जब ऑफलाइन मोड में क्लासेस होती थी तो बहुत कम रूम्स कैंपस में बुक करते थे, जिसमें एक क्लास के जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका एक छोटा सा हिस्सा ही उस क्लासरूम में फिट हो पाता था। और वही चलन ऑनलाइन क्लासरूम में भी पूरी तरीके से एसओएल ने इसको फॉलो किया है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर पे क्लासेस कंडक्ट की गई हैं कि एक छोटी संख्या के आगे जो छात्र में जो क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन ही ना कर सके, नेटवर्क कनेक्शन के बावजूद ज्वाइन ना कर सके। इस तरीके के बैरिकेड्स एसओएल प्रशासन ने जानबूझकर लगा रखे हैं। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर पूरी फीस देने के बावजूद हम जितनी फीस एसओएल प्रशासन में देते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा भी हम स्टूडेंट्स पर, एसओएल स्टूडेंट्स पर नहीं खर्च किया जा रहा है। एसओएल में लाखों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कभी लाइब्रेरी जाएंगे एसओएल की, पता करने की कोई किताबें ऐसी हैं जो हम इशू करा सके, तो आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए चंद कुछ हजार किताबें, वो भी फटी पुरानी खस्ता हालत में आपको मिलेंगी। तो ये जानबूझकर इस तरीके का सिस्टम एसओएल ने क्यों बनाकर रखा है, यूनिवर्सिटी ने क्यों बनाकर रखा है, ये समझना पड़ेगा हमें। हर साल यहाँ पर पिछले कई सालों से महज केवल 60 से 70 सीटों, 1000 सीटों पर ही दाखिले होते हैं। ऐसा क्यों है? क्रांतिकारी युवा संगठन कई सालों से ये मांग उठाता आ रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में नए कॉलेज खोले जाए। जो कॉलेज पहले से खुले हुए हैं उनमें सभी में इवनिंग मोड में भी क्लासेस लगाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को औपचारिक मोड में, फॉर्मल मोड में, रेगुलर मोड में क्लासेस ले पाने का अधिकार मिले। लेकिन जानबूझकर छात्रों को एसओएल, डीयू एसओएल में धकेला जाता है ताकि समाज में
एक बहुत छोटा हिस्सा जो बहुसंख्यक हिस्सा प्राइवेट स्कूलों से आता है, बड़े बड़े स्कूलों से आता है, बड़े बड़े परिवारों से आता है, केवल वो इन रेगुलर कॉलेजेस में पब्लिक फंडेड एजुकेशन का अधिकार हासिल कर सके। बाकी सब या तो अपना हक उठाते हुए इनके प्रशासन से पिटते रहे, गाली खाते रहे, या केवल घटिया स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए हर रोज एसओएल के दरवाजे पर अपने तलवे घिसते रहे। हमने जब यहाँ दाखिला लिया है तो क्या हम यहाँ पर बराबर शिक्षा, समान शिक्षा, रेगुलर के बराबर शिक्षा लेने के हकदार नहीं है क्या? कई बार एसओएल प्रशासन बेशर्मी से ये आर्ग्यूमेंट देता है कि अरे ये तो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें पूरी क्लासेस देकर हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छा स्टडी मटेरियल देकर हम क्या करेंगे, इन्होंने तो जान के एसओएल में एडमिशन लिया है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हमें एसओएल में ढकेला गया है क्योंकि इस व्यवस्था ने हमें रेगुलर में जगह नहीं दी, सीट नहीं दी, हमारे लिए व्यवस्था नहीं बनाई। तो एसओएल में हमारा संघर्ष बराबर सुविधाओं का है, रेगुलर के बराबर क्लासेस का है, रेगुलर के बराबर अच्छी लाइब्रेरी का है, रेगुलर के बराबर 180 दिन रेगुलर क्लासेस का हमारा संघर्ष है। और उस संघर्ष में ये हमें धक्का दे सकते हैं, हमें गाली दे सकते हैं, हमें रोकने की कोशिश कर सकते हैं पूरी, लेकिन इनको हम बता दें हम लाखों छात्र हैं और ये प्रशासन में बहुत चंद लोग बैठे हैं एसओएल के। हम लाखों छात्र तब तक संघर्ष करेंगे जब तक रेगुलर के बराबर हमें 180 दिन की क्लास नहीं दी जाती, जब तक हमारे लिए एसओएल का कैंपस नहीं खोला जाता जहां पर हमें रेगुलर क्लासेस मिले, जब तक हमें रेगुलर के बराबर लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती और रूट बस पास की सुविधा नहीं मिलती, और तब तक जब तक ये रेगुलर और एसओएल ओपन लर्निंग का अंतर खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर बहुत सारी हमारी साथी हैं जिनको अगर आप उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेंगे तो या तो अपनी मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपने पापा का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अपना उनके पास होगा नहीं होगा तो याद नहीं होगा। ऐसा क्यों है? एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड के आने के बाद ही पहली बार घर में अपना इंडिपेंडेंट स्मार्टफोन खरीदने पर वो मजबूर हुए, और आज जब यूनिवर्सिटी खुल गई है कथित तौर पर, तथाकथित तौर पर, तो ऐसा क्यों है कि केवल 1/3 हिस्से के लिए यूनिवर्सिटी खुली है? डीयू का बहुसंख्यक हिस्सा एसओएल और एनसीबी में पड़ता है, तो रीओपन डीयू का मतलब क्या केवल रीओपन डीयू रेगुलर है क्या? रीओपन डीयू एसओएल नहीं है क्या? ये सवाल हमें आज यहाँ पर रखना पड़ेगा और तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक रेगुलर और एसओएल के बीच का अंतर खत्म नहीं हो जाता और हमें बराबर अधिकार नहीं मिल जाते। तो एसओएल छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ऑफलाइन क्लासेस देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। तो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे और रूट बस पास देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे लाइब्रेरी तुमको खोलनी होगी, खोलनी होगी, खोलनी होगी। तो एसओएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे एसओएल प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे मुंडे प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे उमर खतौंडे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे उमर खतौंडे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एसओएल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एसओएल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसओएल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
BA प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ 6th सेमेस्टर का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अचानक हम लोग हमारा सारा काम हमारा ऑनलाइन चल रहा था, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, सारे अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे। कोविड का इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ा है हमारे ऊपर, ये सबको इस बातों का पता है। कितने सारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि DU में सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे हर जगह से स्टूडेंट आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया, ऑल द स्टूडेंट्स कम हेयर टू स्टडी इन DU। बट ये बात पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि द थ्रॉबिंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19 हमने सहा है कोविड-19 में, ये लोग नहीं समझ पाते। हमने प्रोटेस्ट किया तब क्लासेस स्टार्ट हुई, हमने ये करा तब क्लासेस स्टार्ट हुई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वाई स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट ही करेंगे स्टूडेंट तभी क्लासेस क्यों ये स्टार्ट करेंगे। इनके पास खुद नहीं था कि सारे रेगुलर वालों का क्लास स्टार्ट हो गया तो हमारा भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होना चाहिए था। ये बात पता नहीं क्यों हमेशा स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करके अपना टाइम यहाँ पे खराब करके ही बताना पड़ेगा लोगों को। अब बात रहे, मैं एक और बात और रखना चाहता हूँ यहाँ पे। ऐसी बातें हैं कि बहुत सारे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बातें। इंडिया में अभी भी 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक अच्छे कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन सोल ये हमें देता है। सोल से हम कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ बैकग्राउंड के लोग आ जाते हैं सोल से बढ़ के। मैं खुद बिहार का हूँ, एक छोटे से गाँव का हूँ, मैं यहाँ आके इतना दूर पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था रेगुलर कॉलेज, बट मैंने सोल को अपनाया। मैं सोचा कि यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, बट ठीक है कोविड आ गया, नहीं तो हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मैं अपने घर से आया, पता लगा कि 28 फेब को क्लासेस खुलने वाली है, तो मैं आया कि चलो खुलेंगी, बट मैं चलो आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गाँव के और बहुत दूर के जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली में 2 महीने यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नहीं रेंट ले सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अगर स्टेशन पे चले जाओगे, आपको 2-3 कैंडिडेट वहाँ पे स्टूडेंट जरूर दिख जाएंगे कि वहाँ पे लेटे पड़े होंगे। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस इज गुड, वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ही आपको एक बहुत कुछ बताएंगे, वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम आप ये जो अचानक से आपने जो एग्ज़ाम का ये जो अनाउंस कर दिया कि 6th सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम अचानक से मार्च और अप्रैल में हो जाएगा, यार ये कैसे कर सकते हो? तुमने स्टडी मटेरियल है ना कुछ है, नथिंग इज गिवन बाय द सोल। कैसे ये हो सकता है? ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी, कुछ भी नहीं है, कैसे कर सकते हो यार? तो बस यही है कि आप हाइब्रिड मोड करवा दो ना, आप चॉइस दे दो लोगों को। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो पहले भी देते थे ऑनलाइन एग्जाम, अभी भी दे देंगे, और बाद में जो ऑफलाइन एग्जाम अफोर्ड कर सकते हैं वो ऑफलाइन आके देंगे। तो द एग्जाम मोड शुड बी हाइब्रिड मोड एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। ये डिमांड आप पूरी करो, क्योंकि ये लोगों को कम से कम स्टूडेंट्स को बचा लो, हेल्प अस, सेव अस फ्रॉम द गेटिंग डिप्रेस्ड एवरी डे। आपको ये करना ही पड़ेगा।